कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी जो मैं आज आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। ये कहानी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो कि अपनी कंपनी का नया सीईओ यानी नेक्स्ट उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए वह अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बुलाता है और उसमें यह अनाउंसमेंट करता है कि मैं आप सब में से किसी एक को अपनी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ चुनना चाहता हूं। साथ संगत जी, सीईओ ने कहा कि मैं आज आप सबको एक स्पेशल तरीके के सीड्स यानी बीज देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन बीजों से पौधे उगाएं और ठीक 1 साल बाद लाकर मुझे दिखाएं। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी कंपनी का सीईओ नेक्स्ट कौन होगा। साथ संगत जी, एक एम्प्लॉय जिसका नाम मनीष था, उसने भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह सीड्स लिए और खुशी खुशी घर जा पहुंचा। साथ संगत जी, बहुत खुश होकर उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वो स्पेशल तरीके के सीड्स भी दिखाए। अगले दिन ही मनीष की वाइफ गमला, मिट्टी और खाद लेकर आ गई। साथ संगत जी, मनीष ने उसी समय वो बीज उस गमले में उगा दिए। अब 3 हफ्ते हो गए। कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने अंकुरित हुए बीजों की चर्चा शुरू कर दी, लेकिन मनीष चुप रहा। वो भी लगातार उन बीजों को पानी डाल रहा था, ध्यान दे था, लेकिन उसके पौधे में तो कुछ उगा ही नहीं था। करते करते 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए। फिर उसकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने फिर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन वो तब भी चुप रहा। उसने कोई पूछताछ भी नहीं करी। उसके गमला तो फिर भी खाली था। साथ संगत जी, वो चुप इसलिए रहा क्योंकि इस विश्वास के साथ कि उसके गमले में भी पौधे उगेंगे, उसका गमला भी कभी हरा भरा होगा। करते करते 1 साल हो गया। सीईओ ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि कल आप सभी सारे एम्प्लॉयज अपने अपने प्लान्स को लेकर मीटिंग में आ जाएं। इस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार भी था। सब मीटिंग में जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अपने अपने प्लान्स को चेक कर रहे थे क्योंकि कल सीईओ ने उनको चेक करना था। साथ संगत जी, मनीष उस दिन घबरा गया क्योंकि उसका गमला तो बिल्कुल खाली था। उसका तो कोई पौधा उगा ही नहीं था। तो ये बात उसने अपनी पत्नी को कही कि कल मैं अपनी मीटिंग में खाली गमले को लेकर नहीं जाऊंगा। इस पर मनीष की वाइफ ने उसे समझाया और कहा कि आप खाली गमले को लेकर इस मीटिंग में जरूर जाना और सीईओ को ये बता देना कि पिछले 1 साल से कितनी कोशिश करके, लगन करके, ईमानदारी से आपने उन बीजों को उगाने की कोशिश करी, लेकिन आपका गमला तो बिल्कुल खाली था। फाइनली मनीष मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गया उस खाली गमले को लेकर। साथ संगत जी, अब सीईओ ने आना था। सारे बैठे हुए थे, सीईओ का इंतजार कर रहे थे। तो साथ संगत जी, जब सीईओ आया, उसने सबके प्लान्स चेक करे, इंस्पेक्ट करे। मनीष छुपकर पीछे खड़ा रहा। अब मनीष का नाम अनाउंस हो गया। अब मनीष यह सोच रहा था कि आज सबको उसका फेलियर पकड़ा जाएगा। आज सबको पता चल जाएगा कि 1 साल बाद भी उसका गमला पूरा खाली है, कुछ उसमें उगा नहीं है। अब सीईओ ने मनीष का नाम अनाउंस कर दिया और देखा तो उसका गमला बिल्कुल खाली था। तो साथ संगत, सीईओ ने इस पर मनीष से पूछा, जो मैंने आपको स्पेशल सीड्स दिए थे, यानी आपको बीज दिए थे उगाने के लिए,
क्या आपने उसे उगाया नहीं? इस पर मनीष ने सारी बात रख दी कि पिछले 1 साल में उसने पूरी कोशिश करी, लगन से, ईमानदारी से उन बीजों का ध्यान रखता गया, धूप लगवाता गया, खाद डालता गया, लेकिन उसका गमला बिल्कुल खाली था। इस पर सीईओ ने कहा, ठीक है, आप जाके पीछे बैठ जाओ। अब अनाउंसमेंट का टाइम आ गया, जजमेंट का टाइम आ गया। सीईओ ने अपना नेक्स्ट सीईओ के लिए मनीष का नाम डिक्लेयर कर दिया। इस पर मनीष को विश्वास नहीं हुआ कि उसका नाम कैसे आ गया, और कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने ऑब्जेक्शन भी खड़ा कर दिया। सीईओ से पूछा कि आपने तो कहा था कि आप प्लान्स चेक कर कर ही डिसाइड करोगे कि आपकी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा। मनीष का गमला तो बिल्कुल खाली है, आप उसको नेक्स्ट उत्तराधिकारी कैसे चुन सकते हो? इस पर सीईओ ने सारे एम्प्लॉयज को कहा कि आप जाके बैठ जाइए। तो साथ संगत जी, फिर सीईओ ने यह जवाब दिया कि जो मैंने आपको बीज दिए थे, जो सीड्स दिए थे, वो बॉइल्ड सीड्स थे, डेड सीड्स थे, मरे हुए बीज थे। उनसे तो कोई पौधा उग ही नहीं सकता। तो साथ संगत जी, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सीईओ ने जो बीज दिए थे, एम्प्लॉयज ने उन बीजों को बदल डाला। तो साथ संगत जी, इससे मनीष की सच्चाई का पता चलता है। उसके गमले में तो कोई पौधा उगा ही नहीं था, इसलिए उसका कोई पौधा हरा भरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने कोई बीज बदला ही नहीं था। और सीईओ ने कहा, इसलिए मेरी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ मनीष है, बिकॉज उसने तो कोई भी बीज बदला नहीं है। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि आपको जो मैंने बीज दिए थे, आपने तो उन्हें बदल डाला। सिर्फ मनीष ने ही ऐसा नहीं किया। इससे मनीष की सच्चाई, ईमानदारी, लगन और कोशिश का पता चलता है। साथ संगत जी, कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हम भी इस खुश फहमी में रहते हैं कि हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बातें मानते हैं, हम बाबा जी के वचनों का मान रखते हैं, लेकिन ये हमारे बाबा जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जो हमारे सीईओ हैं, यही जानते हैं कि इन्होंने जो हमें ज्ञान रूपी बीज दिए हैं। साथ संगत जी, ये हमारे बाबा जी ही जानते हैं कि निरंकार का नाम लेकर, निरंकार का ज्ञान लेकर भी हम क्या क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने तो हमें गुरसिक्खी बनने के बीज दिए हैं। संगत जी, हमें यह देखना है कि हमने उन बीजों को बदल तो नहीं डाला है, जाने अनजाने ही सही। बाबा जी ने तो गुरसिक्खी बनने के सीड्स दिए। यह सोचने की बात है कहीं हम उन्हें बदल तो नहीं रहे हैं। देखें और सोचें कि हम कौन से बीज उगा रहे हैं और कौन से बीज हमें नहीं उगाने। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं निरंकार से जुड़ो, तो हमें यह देखना है कि हम साकार से, संसार से तो नहीं जुड़ रहे हैं। कहीं संसारिक फायदे हमें निरंकार प्रभु परमात्मा से दूर तो नहीं लेके जा रहे हैं। यह सोचने की बात है। साथ संगत जी, अब बाबा जी कहते हैं प्यार करो, तो साथ संगत जी, हमें यह देखना है कि हमने प्यार की उम्मीद दूसरों से तो नहीं लगाए बैठे हैं कि दूसरे हमें प्यार करें। क्या बात। तो साथ संगत जी, प्यार देने के बजाय हम लेने पर तो नहीं जोर डाल रहे हैं। शायद ये हमारी कमजोरी है।
साथ संगत जी, अब बाबा जी कहते हैं कि सेवा करो, तो साथ संगत जी सेवा करते करते कहीं हमें अहंकार ने तो नहीं जकड़ लिया? कहीं सेवा से ज्यादा ध्यान हमारा फल पर तो नहीं आता? हम देखें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं सत्कार करो, तो कहीं हमने सत्कार की उम्मीद दूसरों से तो नहीं लगाई है कि वो हमें पूछे, वो हमारा सत्कार करे? वो हमसे छोटे हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनकी उम्र छोटी है, उनको पहले झुकना चाहिए। तो साथ संगत जी, कहीं हमें सत्कार की भावना ने जकड़ तो नहीं लिया है? कहीं हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर तो नहीं डाल रहे हैं कि वो हमें पूछे, वो हमसे प्यार करें, वो सेवा करें, वो सत्कार करें? तो साथ संगत जी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव इतना ही है कि हम देखें और सोचें कि हम कौन से बीज उगा रहे हैं, क्योंकि यह तो अटूट सत्य है, जैसे बीज होंगे वैसा ही फल होगा, जैसी दिशा होगी वैसे ही दशा होगी। कर्तव्य हमारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा जी तो निरंतर ही अपने विचारों से, शिक्षाओं से हमें आज तक जागरूक करते आ रहे हैं। साथ संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा जी ने अपनी विचार में फरमाया और कहा कि जो भी आदेश आए, जो भी निर्देश आए, जो भी रेखाएं खींची जाएं, उनको मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। साथ संगत जी, ये बाबा जी ने अभी ही अपनी विचार में फरमाया है। तो साथ संगत जी, कहीं हम अपना कर्तव्य निभाने में चूक तो नहीं जाते? क्योंकि शायद ये हम ह्यूमन बीइंग्स की, हम इंसानों की कमजोरी है कि हम कर्तव्य से ज्यादा अपने अधिकारों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने अधिकारों को महत्ता देते हैं। साथ संगत जी, इसलिए तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट की गई। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अधिकारों का ही वर्णन था, अधिकारों के बारे में ही लिखा गया था। फिर देखा यह गया कि हम अधिकारों को पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए दूसरों के अधिकारों का हम हनन करते हैं, दूसरों के अधिकारों का हम मिसयूज करते हैं। तब ये संविधान में जबरदस्त जरूरत महसूस हुई कि हमारे संविधान में कर्तव्यों के बारे में भी लिखा जाए, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथ संगत जी, कर्तव्य तो हमारा है कि अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे तो दूसरों के अधिकार अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे अगर हम अपनी गाड़ी लेन में चलाते हैं तो दूसरों को कोई दिक्कत नहीं होती, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। साथ संगत जी, यह बात हमें मन में पक्की करनी है, इस बात का प्रण लेना है कि अगर हमें प्यार का, सेवा का, सत्कार का, निरंकार का अधिकार लेने का विचार है तो बाबा जी की ओर से, मिशन की ओर से जो भी आदेश आए, निर्देश आए, जो भी रेखाएं खींची जाए, उनको मानना ही हमारा परम कर्तव्य बन जाए। बहुत अच्छा। साथ संगत जी, अगर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बाबा जी की शिक्षाओं को, उनके विचारों को मानकर पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई, पूरी विश्वास और लगन से अपनाएंगे तो मनीष की तरह अपने आप ही फल हमारी झोली में आ जाएंगे। बोल सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की।